मेहनत की, आपने बंगला बनाया, आपने बैंक बैलेंस जमा किया, आपने बहुत पैसे अपनी जिंदगी में जमा किए, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हो गया, आपकी मौत हो गई। ये दुनिया ने आपको धोखा दे दिया। जो पैसा आपने जमा किया वो आपका काम न आया, जो बिल्डिंगें आपने बनाई वो आपके काम न आई, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदा वो आपका काम न आया। मेरे भाइयों, इसी वजह से कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इसको हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए ये जलसा मस्जिद के लिए है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके जेब में पैसा है, बहुत पैसे वाले मस्जिद भी बना सकते थे, लेकिन उसको दुनिया की लालच है और इस दुनिया की फिक्र है। इस दुनिया के लिए वो पैसा जमा कर रहे हैं, उनसे उलमा मांग रहे हैं मस्जिद के लिए पैसा दे दो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह के नबी की यह हदीस भी सुनाई जा रही है, लेकिन दुनियादार ऐसे, दुनिया के लालची ऐसे, दुनिया में डूबने वाले आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो दुनिया में इतना डूब चुके हैं कि अपने जेब से पैसा नहीं निकल रहा है, मस्जिद के लिए उनके जेब से पैसे तक भी नहीं निकल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जलसे सुनेंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, उनको लगता है ये सब बेकार की चीज़ है। कुरान कहता है ये दुनिया खेल और तमाशा है और आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। इसको सहाबा ने समझा, इसको अल्लाह के नबी ने सहाबा के जरिए से समझाया। और आपने जब ये बातें बताई, एक मर्तबा सहाबा के साथ अल्लाह के नबी सफर कर रहे हैं, मंजर देखिए, नबी अकरम की नजर एक मरी हुई बकरी पर पड़ी। जब एक मरी हुई बकरी पर अल्लाह की नबी की नजर पड़ती है, सहाबा कराम को रोकते हैं और अल्लाह के नबी मरी हुई बकरी के पास पहुंच जाते हैं और उस मरी हुई बकरी के कान को आपने पकड़ा और पकड़ने के बाद सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबियों बताओ इस मरी हुई बकरी को कौन खरीदेगा? सहाबी कहते अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है, इसको कौन खरीदेगा? फ्री में भी दे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। सब लोगों को गोश्त बहुत पसंद है, मुर्गा पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन अगर मुर्गा मरा हुआ हो तो कहेगा ये मुर्गा ले लो, जो 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो मिल रहा है, वो अगर कोई कहता हो कि 50 रुपये किलो दे रहा हूँ, ये मरा हुआ मुर्गा है, लीजिएगा। कहे पागल हो गए क्या? फ्री में दोगे तब भी नहीं लेंगे। सहाबा ने भी यही कहा, आए अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है, इसको फ्री में भी देंगे फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं, ये तो हमारी नज़र में बहुत ही ज़्यादा हकीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दरमियान में आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, जिस तरीके से तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी दृष्टि में, जिस तरह तुम्हारी नज़र में ये बकरी बहुत ही ज़्यादा हकीर है, तुम इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं, फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं, ऐसे ही अल्लाह की नजर में ये दुनिया मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है। इस दुनिया के चक्कर में रह कर के आखिरत को बर्बाद मत करो। आपने इस अंदाज से लोगों को समझाया कि उनकी जिंदगी में दुनिया आई। अलग अलग सहाबा कराम की जिंदगी पढ़ेंगे, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को खलीफा बनाया, किसी को मुसलमानों का अमीर बनाया। उनकी जिंदगी में दुनिया आई लेकिन दुनियादार न बने। हालांकि आपने कभी फरमाया था, आई लोगों मुझे इस बात का डर नहीं है अंतुशरिकू बादी, कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि मैं इस बात से डरता हूँ कि मा खाफु अलैकुम दुनिया, मैं इस बात पर डरता हूँ कि तुम दुनियादार बन जाओगे। अंतनाफसू फीहा, तुम दुनिया के लिए कंपटीशन करने लगोगे, दुनिया के लिए एक दूसरे को कत्ल और मर्डर करने लगोगे।
दुनियादार बन जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कभी आपने इस अंदाज से लोगों को फरमाया कि मेरी उम्मत में एक बीमारी होगी जिसका नाम वहन होगा। सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह के नबी ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से इनको बड़ी मोहब्बत हो जाएगी और आखिरत से इनको नफरत हो जाएगी, आखिरत से ये दूर भागने लगेंगे। आज दुनिया को आप देखिए, दुनिया वालों को, अपने समाज, अपने लोगों को, अपने परिवार और अपने इलाके के लोगों के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि लोग दुनिया से मोहब्बत इतना करने लगे हैं कि दुनिया दुनिया कर रहे हैं और आखिरत को भूल चुके।